क्या कभी सोचा है कि एक लंबे और थका देने वाले स्टडी सेशन के बाद एकदम से एनर्जी डाउन क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग अरबों एटीपी मॉलिक्यूल्स को लगातार बर्न कर रहा होता है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बायोलॉजी टीचर की तरह कोशिका के इस पावर प्लांट का पूरा कोड क्रैक करने वाले हैं, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब हम कोई बहुत ही जटिल या मुश्किल टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो फोकस बनाए रखने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। मतलब डीप मेंटल फोकस के लिए इमेंस पावर की जरूरत होती है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये जरूरत हमें सीधे हमारी कोशिकाओं के यानी सेल्स के अपने पर्सनल एनर्जी कारखाने के दरवाजे पर ले आती है, जो इन सबका मास्टरमाइंड है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जरा सोचिए, अगर किसी शहर का मेन पावर प्लांट अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ ठप हो जाएगा, राइट? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी पर भी लागू होता है। हमारे शरीर की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि, यहां तक कि हमारा एक छोटा सा विचार भी इन्हीं माइक्रोस्कोपिक पावर प्लांट्स पर पूरी तरह से निर्भर करता है। कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल, बायोलॉजी की दुनिया में इससे ज्यादा फेमस लाइन शायद ही कोई हो, है ना? लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को यह शानदार टाइटल किसी तुक्के या संयोग से नहीं मिला है। इन्होंने इसे बाकायदा कमाया है, क्योंकि ये हमारे शरीर की लगभग हर सेलुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी ऊर्जा की 2400 घंटे, सातों दिन बिना रुके सप्लाई करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन वास्तुकला। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट कैसा है। इस फैक्ट्री का डिजाइन ही इसके इतने एफिशिएंट होने का असली राज है। शुरुआत होती है इसकी एक बहुत ही खास डबल मेम्ब्रेन यानी दो झिल्ली वाली सुरक्षा प्रणाली से। प्रकृति ने इस पावर हाउस को बचाने और इसे बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर तैयार किया है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एक तरफ बाहरी परत है जो एकदम स्मूथ और पोरस यानी छिद्रपूर्ण होती है, जो बस एक एंट्री गेट का काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अंदर वाली झिल्ली है वो बिल्कुल अलग है। वो उंगली जैसी आकृतियों में बहुत ही जटिल तरीके से मुड़ी भी होती है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक छिपा है। क्रिस्टी, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आंतरिक झिल्ली के इन्हीं मुड़े हुए हिस्सों को क्रिस्टी कहा जाता है। अब ये मुड़ी हुई क्यों है? एक्चुअली ऐसा होने से केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्र काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और बायोलॉजी का सीधा सा फॉर्मूला है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, फैक्ट्री की एफिशिएंसी और एनर्जी आउटपुट उतना ही ज्यादा। कोशिकीय श्वसन। चलिए अब सीधे मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर कच्चे माल को प्रोसेस कैसे करता है। ये पूरा काम एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए होता है, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 चरण शामिल हैं: ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेफ्ट साइकिल और अंत में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चरण 1, 2 और 3। ये प्रोसेस बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। सबसे पहले ग्लूकोज जैसे कच्चे माल के अणु सेल के अंदर आते हैं। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए इन अणुओं को सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा जाता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पूरा होते होते वो बेशकीमती ऊर्जा पूरी तरह से रिलीज हो जाती है। एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग का नमूना। एटीपी ऊर्जा मुद्रा। अब वक्त आ गया है उस फाइनल और सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट को सामने लाने का, जिसके लिए ये फैक्ट्री इतनी मेहनत कर रही थी। जरा सोचिए, चाहे कोई एथलीट ट्रैक पर पूरी ताकत से स्प्रिंट लगा रहा हो और उसकी मसल्स तेजी से सिकुड़ रही हों, या फिर कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठकर किसी मुश्किल सवाल को सॉल्व कर रहा हो, इन सब के लिए एक बहुत ही खास चीज की जरूरत होती है: ऊर्जा मुद्रा। यहां सबसे अहम बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाली ये ऊर्जा हवा में ऐसे ही फालतू नहीं तैरती। ये बाकायदा एक करेंसी यानी मुद्रा की तरह काम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए हार्ड कैश की जरूरत होती है ना। ठीक उसी तरह हमारी कोशिकाओं को अपना हर एक काम करने के लिए इस बायोलॉजिकल कैश की जरूरत पड़ती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, इस नाम को तो बिल्कुल रट ही लीजिए। यही वो खास मॉलिक्यूल है जिसके अंदर वो सारी रिलीज हुई ऊर्जा बड़े सुरक्षित तरीके से स्टोर होती है। यही हमारा वो असली कोशिकीय कैश है, जो हमारे सोचने से लेकर हमारी एक पलक झपकने तक की हर एक्टिविटी को फाइनेंस करता है। तो जब कोई विद्यार्थी एक कठिन परीक्षा देता है, तो उस समय उसका मस्तिष्क कितने एटीपी का उपयोग कर रहा होता है?
अब इस सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। जब हम एक मुश्किल एग्जाम दे रहे होते हैं तो ठीक उसी सेकंड हमारा दिमाग न जाने कितने अरबों खरबों एटीपी अणुओं को खर्च कर रहा होता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना कि हमारे अंदर एक ऐसा पावर प्लांट है जो बिना रुके हमें चला रहा है। तो बस इसी एनर्जी को महसूस कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम्स में एकदम धूम मचा दीजिए।